प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का इस ई क्लास में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि इससे पिछली जो क्लास हमारी हुई थी उसमें हमने रघुवंश के द्वितीय सर्ग में 1 से 5 तक के जो पद्य हैं उनका हमने अध्ययन किया था और अब हम छठा जो पद्य है उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। स्थिताम उचलित है प्रयताम निषेधु सीम आसन बंद धीर है जलाभिलाषी जलम आददानाम छायेव ताम भूपतिर अन्वगच्छत। भूपति ही ताम स्थिताम सतीम अनु स्थितः सन, यानी राजा दिलीप उस गाय के ताम मानी उस गाय के स्थिताम यानी रुकने पर या खड़े हो जाने पर, सतीम अनु यानी वह जो राजा है वो भी खड़े हो जाते हैं। और प्रयताम उचलित है और उसके चलने पर जो वो चलने लगते हैं। निषेधु सीम आसन बंद धीर है जलम आददा नाम जलाभिलाषी छाया इव अन्वगच्छत। और यह इस प्रकार से जो हमारा प्रसंग चल रहा था कि निषेधु सीम आसन बंद धीर जलम आददा नाम जलाभिलाषी छाया इव अन्वगच्छत, यानी उसके बैठने पर राजा जो है वो भी बैठ जाते हैं और उसके जल पीने पर स्वयं भी जल पीने लगते हैं। इस प्रकार वे गौ जो है उस गौ के पीछे उसकी छाया की तरह जो है चलते थे। प्यारे विद्यार्थियों, राजा दिलीप उस धेनु को खड़े होने पर चलने या जल पीने आदि के लिए बिल्कुल भी उनको जो है या कभी भी उनको जो है वो प्रेरित नहीं करते हैं, नहीं कहते हैं। तथापि फिर भी वे नंदिनी की इच्छा के अनुसार खड़े होने पर स्वयं भी जो है खड़े हो जाते थे। नंदिनी जब चलने लगती थी तो वे भी पीछे पीछे चलने लगते हैं। जब वह स्वतः बैठ जाती है तो राजा भी उनके पास आसन लगा करके बैठ जाते हैं। जब वह जल पीती है तो राजा भी जो है जल पीने की इच्छा हो जाती है, इस प्रकार से वो जल पीने लगते हैं। इस प्रकार से वे पूर्ण रूप से नंदिनी जो है उसका अनुसरण करते हैं और इससे राजा दिलीप उस गौ की छाया के समान उसके पीछे पीछे चलते रहते थे। यहाँ 7वां जो पद्य आ रहा है, यहाँ राजा उस वन के अंदर जब नंदिनी नामक धेनु के पीछे पीछे जब घूम रहे होते हैं तो किस प्रकार से उनके पहचान के चिन्ह दिखाई देते हैं, ये यहाँ पर बात कही गई है। स न्यस्त चिन्हम अपि राजलक्ष्मीम तेजो विशेष अनुमिताम दधानः आसित अन आविष्कृत दान राजिर अंतर मद अवस्था है इव द्वीपेंद्र है। न्यस्त चिन्हम अपि तेजो विशेष अनुमिताम राजलक्ष्मी दधान स है, यानी चिन्ह से रहित तो होते हुए भी विशिष्ट तेज के कारण से जो है राजा जो हैं वो किस प्रकार से दिखाई देते हैं उनके विषय में कहा। न्यस्त चिन्हम अपि तेजो विशेष अनुमिताम राजलक्ष्मी दधान है, यानी चिन्ह रहित तो होते हुए भी विशिष्ट तेज के कारण राजा जो है अनुमान से इस प्रकार से ज्ञात लक्ष्मी को धारण करता हुआ वह जो राजा होता है, सह अन आविष्कृत दान राजी ही अंतर्मद अवस्था द्वीपेंद्र इवासित है। वह राजा एक ऐसे हाथी के सम्मान शोभायमान था जिसके मद की रेखा बाहर प्रकट नहीं हो, पर जिसके भीतर भीतर मद जो है उसकी स्थिति जो है सूचित जो है वह अवश्य हो रही हो। राजा दिलीप ने यहाँ जो भी छत्र है, चामर है आदि जो भी राजा के जो चिन्ह होते हैं उन राज चिन्हों को छोड़ रखा था, पर उसके शरीर की विशिष्ट कांति से उसकी राजलक्ष्मी का अनुमान जो किया जा सकता था, अर्थात बिना छत्र चामर के भी वह अपने तेज के कारण राजा जो है प्रतीत हो रहा था। इस प्रकार वह उस हाथी के समान दिखाई दे रहा था जिसका मद जो है शरीर के बाहर प्रवाहित न होते हुए भी भीतर जो है वह अवश्य विद्यमान हो।
प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन तमाम पद्यों के अंदर उपजाति छंद है, अव्यय जो है वो छाटें, शब्द रूप धातु रूप छाटें। परीक्षा के अंदर विशेष का जो आप व्याकरणात्मक टिप्पणी जब हम लिखते हैं वहाँ पर इनको जो हमारे को लिखना है। अब 8वां पद्य, लता प्रतानोद ग्रंथितई है स केसर अधिज धनवा विचचरार दावम रक्षापदेशान मुनिर होम धेनोर वन्यान विनेस्वन इव दुष्ट सत्वान। यानी राजा उस वन के अंदर जब जाते हैं तो राजा का कर्तव्य जो है अपनी प्रजा पालन करना होता है। वह वास्तव में ही बहुत ही सज्जन हैं और दुर्बल जो है उनकी रक्षा करते हैं, दुष्टों को दंड देते हैं। राजा दिलीप भी यहाँ नंदिनी को अपनी सेवा से प्रसन्न करके पुत्र प्राप्ति का वरदान जो है लेने के लिए आए हैं, और साथ ही साथ में वहाँ जो भी दुष्ट प्राणी हैं उनको वो नियंत्रण में भी करते हैं। इसी की ओर यहाँ पर जो है इशारा किया गया है। लता प्रतानोद ग्रंथितई है केसई उपलक्षित है। लता तंतुओं से जो है गुथे गए ऐसे केसों वाला वह जो है यानी उपलक्षित स है। अधिज धनवा मुनि होम देनो रक्षापदेशात वन्यान दुष्ट सत्वान विनेश्वन इव धावों में विचचरार है। यानी लता तंतुओं से गुथे हुए केसों वाला वह राजा जो होता है, जो जंगली दुष्ट जो जंतु होते हैं उनको इस प्रकार से जो है रक्षापदेशान शिक्षा देता हुआ सा जो है वह वन्यान दुष्ट सत्वान विनेश्वन इव धावों में विचचरार है। अर्थात वह वन के अंदर जो है शिक्षा देता हुआ सा घूम रहा था। मुनि वशिष्ठ की जो गो है उसकी रक्षा करते हुए उस राजा के केसों में लता तंतु जो है वो उलझे रहते हैं। वह उस समय अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए रहता है। ऐसे और इससे इस प्रकार से लगता है मानो गौ की रक्षा तो एक बहाना था, जबकि वस्तुतः वह राजा उस समय जंगली जो जंतु है उन जंगली जंतुओं को भी अनुशासन में रखने के लिए ही जंगल में जो है भ्रमण कर रहा था। प्यारे विद्यार्थियों, उपजाति छंद का ये उदाहरण है। और इसके अलावा आप इनके अंदर जो है अपनुति अलंकार है, उत्प्रेक्षा भी है, अनुप्रास भी है, व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं वो भी आप लिखें, सर्वनाम शब्द है वो भी आप लिखें। जैसे इव आप इसमें जो है अन्वय वो जो आपका अव्यय लिख सकते हैं। सह आया है आप इसमें शब्द रूप की हम जहाँ चर्चा करें वहाँ सर्वनाम में लिख सकते हैं। वन्यान आ रहा है यहाँ पर आप जो शब्द रूप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बहुत सारी जो व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं उन टिप्पणियों को आप इसके अंदर जो है नोट कर सकते हैं और हमारे को लिखना भी चाहिए। चलिए पद्य नंबर 9, विसृष्ट पार्श्व अनुचरस्य तस्य पार्श्व दुर्मः पास भृताम समस्य उदीर्यम आसुर इव उन्मदानाम आलोक शब्दम वयसाम विरावई है। विसृष्ट पार्श्व अनुचरस्य पास भृता समस्य तस्य पार्श्व दुर्मः उन्मदानाम वयसाम विरावई है आलोक शब्दम उदीर्यम आसु इव। यह इस पद्य के अंदर भी राजा दिलीप जो होते हैं उनकी तुलना जो वरुण देव से की है, और यहाँ पे कहा है कि इस प्रकार से जो है कैसे उनका वरुण देव का जो महत्व था, अर्थात वो हमेशा सत्य के उपासक और सत्य के रूप में माने जाते थे। वे चाहते थे कि प्रजा लोग जो है उनके नियमों की पालना करें। उन वरुण देव की जय जयकार भी होती है। इसी की ओर संकेत किए हुए यहाँ पे ये बात कही है। विशिष्ट पार्श्व अनुचर से है, यानी जो नज़दीकी सेवक थे, जो पार्श्ववर्ती सेवक थे, उनको जो है परित्याग करने वाले पास भृताम समस्य तस्य पास पार्श्व दुर्माह उन्मदानाम वयसाम विरावई है आलोक शब्दम उदीर्यम आसुह इव। विशिष्ट पार्श्व अनुचर से यानी जो उनके पार्श्ववर्ती जो सेवक हैं उनका जो है परित्याग करने वाला। पास भृताम समस्य यानी वरुण जो देव है उनके लिए जो है ये पाश शब्द आता है, यानी वरुण जो है उस वरुण देव के सम्मान जो है तस्य पार्श्व द्रुमः उस राजा के पार्श्ववर्ती जो वृक्ष हैं, द्रुमा ने पेड़ पौधे, उन्मदाना वयसाम वीरावई है आलोक शब्दम उदीर्यम आसु इव है। पार्श्ववर्ती वृक्ष अत्यंत उन्मत्त पक्षियों की आवाज़ से जो है जय जयकार सा जो है वो कर रहे होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से जो व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं वो तो आपको इसमें जो है लिखनी ही लिखनी है, और साथ साथ में आपको जो इसमें उपजाति छंद है वो भी आपको इसमें लिखना है। अब देखिए पद्य नंबर 10 की हम चर्चा करते हैं। मरुत प्रयुक्ताश्च मरुत सखाभम तम आरच्यम आरात अभिवर्तमानम
एवा किरण बाललताः प्रसूनैर आचार लाजर इव पौरकन्याः मरुत प्रयुक्ताः बाललताः मरुत सखाभम आराते अभिवर्तमानम अर्चम तम पौरकन्याः आचार लाजैः इव प्रसूनैः एवा किरण। राजा दिलीप जो होते हैं वो किस प्रकार से यहाँ नंदिनी को वन में विचरण कराने के लिए उसके साथ साथ में जा रहा है और मार्ग में लताओं पर पुष्प जो है विकसित हो रहे हैं और जब हवा चलती है तो वे फूल उड़ उड़ करके राजा पर गिरते हैं। उस समय ऐसा लगता है मानो राजा के स्वागत में जो खिल्ले हैं बिखेरे जा रहे हैं। मरुत प्रयुक्ता बाललता मरुत सखाभम आरात है, यानी वायु द्वारा प्रेरित छोटी छोटी लताएं और वायु के जो मित्र अर्थात अग्नि है, मरुत सखाभम अग्नि है, उस अग्नि के सम्मान अभिवर्तमानम अर्चम इव तम पौर कन्या आचार लाजर इव प्रसून अवाकिरण है, यानी निकटवर्ती तथा पूजनीय उसे राजा पर जो है उसी प्रकार से जो है वो पुष्प बरसा रही हैं, पुष्प बरसाया करती है, जिस प्रकार से जैसे इव प्रसूनई है अवाकिरण, जिस प्रकार से राजा के प्रस्थान के समय नगर की जो बालिकाएं जो होती हैं, कन्याएं जो होती हैं, वो जैसे खिल्ले इत्यादि बरसाया करती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, उपजाति छंद का ये उदाहरण है। आपको इसमें जो अव्यय हैं वो लिखने हैं, शब्द रूप है वो लिखने हैं, धातु रूप है वो लिखने हैं और अन्य जो व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ जो भी आपके याद है वो भी आपको जो है इसमें लिखनी है। अगला जो वीडियो आप तक आए तब तक आप इसको पढ़ते रहें। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत आभार।